बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट व हिंदुओं के साथ हो रही बारबरता अत्याचार को लेकर उत्तर प्रदेश में जगह जगह हो रहा कड़ा विरोध। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर कुंजा की बहुचर्चित भाजपा नेत्री सुमन साहू दीदी जी ने जताया कड़ा विरोध, दिया बड़ा बयान। वहीं शनिदेव धाम के अध्यक्ष संजय तिवारी ने भी अपना विरोध जताते हुए मीडिया के सामने आकर बांग्लादेशियों के खिलाफ उठाई आवाज। इस घटना को लेकर सभी लोगों ने अपने अपने विचारों को लेकर मीडिया के सामने रखी बात। कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी व उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मांग करते हैं कि भारत के अंदर रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिम को चुन चुन कर भारत से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, नहीं तो आने वाले भविष्य में ये काल बनकर यही बांग्लादेशी भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने का काम करेंगे। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन पूर्व बांग्लादेश में हुई घटना, हिंसा हुई, वहाँ पर तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को भारत आना पड़ा और हिंसा इस प्रकार हुई कि हिंसा के नाम पर वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट किया गया, मंदिरों को टारगेट किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगी? फिलहाल जो बांग्लादेश में हुआ वो घोर निंदनीय है। लोगों की तरफ से, भारत के लोगों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं इस बांग्लादेश में जो भी हुआ है उसकी घोर निंदा करती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अवगत कराना चाहूँगी कि हमारे रामपुर खास में, हमारे रायबरेली में, जो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 60-70 किलोमीटर की ही दूरी पर है, ऐसी जगह पे 60-70 हज़ार घुसपैठिए घुस आए हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी ये सब घुसपैठ करके फर्जी आधार कार्ड अपना फर्जी बनवा रहे हैं जी। तो मैं माननीय मोदी जी से यही कहना चाहूँगी कि जो आज स्थिति बांग्लादेश की है, कल को वो हमारे भारत देश की ना हो और इस पर विशेष अपना प्रयास करें कि ये घुसपैठिए किसी भी तरह से भारत में ना रुकने पाए और भारत देश सुरक्षित रह सके। इसलिए इनको बाहर निकालना बेहद ज़रूरी है ताकि हम भारतवासी सुरक्षित रह सके। आने वाले हमारे भविष्य जो है, हमारे बच्चे, वो पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी हिंदुओं की महिलाएं जो थी, बहन बेटियां थी, उनके साथ बर्बरता की गई। क्या कुछ कहना चाहेंगी उस पर? जिन लोगों ने हिंदू महिलाओं के साथ इतनी, जिसको हम बोल नहीं सकते हैं, अब हम और क्या कहें, इतनी घोर तरीके, अपमानजनक तरीके से उनके साथ जो हुआ है बहुत ही निंदनीय है। ये भारत के लोगों के लिए शर्मनाक की बात है क्योंकि जो आज उनके साथ हो रहा है, कल के हमारे बहन बेटियों के साथ वही चीज़ें हो सकती हैं। जिस मात्रा में यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसे बैठे हैं ना, कल के हमारे भी बहन बेटियों के साथ यही सब कुछ संभव है। जो आज हम आज वीडियो पे देख के अफसोस जता रहे हैं, कल को वो हमारे साथ भी होने के लिए हम तैयार रहें। अगर आज हमने कड़ा रुख नहीं अपनाया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी से विनम्र निवेदन है कि इस पर विशेष संज्ञान लें और इन रोहिंग्या को और बांग्लादेशियों को, जो भी इस तरह के कुकृत्य करने वाले लोग इस भारत देश में बसे हैं, उन सबको यहाँ से बाहर निकाला जाए और हमारा भारत देश पूरी तरह से सुरक्षित हो ताकि पूरे विश्व का गौरव भारत देश है। विपक्ष भी अब तो कहने लगा है कि कुछ दिन में भारत में भी यही होगा, भारत में भी भारत के प्रधानमंत्री को भी यहाँ से भागना पड़ेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगी? तो विपक्ष भी तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार बैठा है, तो वो खुद की बात कर रहा है कि मोदी जी की बात कर रहा है, ये हमें बताएं। वर्तमान में तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री है, उन्हीं की बात कर रहे हैं विपक्ष तो। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जो इस पे कड़ा रुख होगा, मोदी जी उसको देखेंगे। जो भी यहाँ पर गलत तरीके से, नाजायज तरीके से लोग रह रहे हैं, उनको यहाँ से निकाला जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर सुमन साहू, कुंडा प्रतापगढ़, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वहां पर लोग काफ़ी बॉर्डर पर भी आ गए हैं पलायन के लिए, भारत में आने के लिए तैयार हैं वहां के हिंदू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बांग्लादेश की घटना पर घोर निंदा करता हूँ। थोड़ी जोर से बोलिए। मैं बांग्लादेश की इस प्रकार की निंदनीय घटना की घोर निंदा करता हूँ और जो भी यह कुकृत्य का कार्य किया गया है निश्चित तौर से निंदनीय है और हमारे भारतवर्ष के लोगों को भी देखकर अब जागने का वक्त आ गया है।
देखा जाए तो रायबरेली और रामपुर जैसे जगहों पर 60,000 और 30,000 की तादाद में बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमानों का यहाँ पर घुसपैठी हो चुकी है। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और फर्जी प्रमाण पत्र भी बनाने के प्रयास में हैं। जहाँ फर्जी प्रमाण पत्र और घुसपैठियों के तरीके से अगर कहीं भी लोग रह रहे हैं तो उसमें सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कानून के तहत और जो भी लोग रह रहे हैं उनकी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो गलत तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र के अनुसार और घुसपैठियों के तौर पर रह रहे हैं उनको यहाँ से निकाल के बाहर कर देना चाहिए। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग कर भारत सरकार से सबसे पहले तो माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जो बहुत कड़ाई से शासन को चला रहे हैं। माननीय योगी जी को भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार। मैं आप तीनों लोगों से यह मांग करता हूँ कि इन गंभीर विषयों पर बहुत ही कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए और नियम कानून के तहत जो भी कार्रवाई बन सके वो कार्रवाई किया जाए और जो बिल सम्मत यहाँ रह रहे हैं वो रहे, लेकिन जो अवैध तरीके से यहाँ घुसपैठियों के रूप में फर्जी प्रमाण पत्र के रूप में घुस आए हैं उनको तुरंत इस कानूनी प्रक्रिया से बाहर किया जाए। अब तो विपक्ष भी कहने लगा है कि बांग्लादेश की तरह ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ से भागना पड़ेगा एक दिन। यह सपना है, ये कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है, स्वप्न में भी ऐसा संभव नहीं है। बाबूजी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम जो है उसकी वंदना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस देश से जो है इंडिया को और बांग्लादेश के घुसपैठियों को बाहर किया जाए, नहीं तो ये अत्याचार इनका चालू ही रहेगा। इसलिए सरकार जितनी जल्दी हो सके यहाँ से इनको बाहर कर दिया जाए भारत देश से। धन्यवाद।